हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो 14 और 15 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट करके पेपर में चले आते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। आज उन 2 मिस्टेक यानी कि 2 ऐसी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम फेल होते हैं, उन्हीं के बारे में बात करूंगी। जैसे आपने इतना टाइम दिया, इतना कुछ पढ़ा, उसी तरह से 5 मिनट निकाल करके ये वीडियो भी आप देख के ही जाइएगा। बात करती हूं मैं लैंग्वेज मिस्टेक की। तो लैंग्वेज में ज्यादातर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, वो भी कहाँ करते हैं ये आपको बताती हूँ। फॉर्म फिलअप करते हैं तो हम लैंग्वेज चूज करते हैं। तो लैंग्वेज चूज जब हम करते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले लेते हैं, हिंदी, और सेकेंड लैंग्वेज क्या करते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ले लेते हैं और सेकेंड लैंग्वेज क्या करते हैं, हिंदी ले लेते हैं। हम बुकलेट अपनी लेते हैं तो बुकलेट में 91 से जो क्वेश्चन होते हैं 120 तक वे लैंग्वेज 1 के रहते हैं। यदि आपने हिंदी लिया है तो आप हिंदी का ही पोर्शन करिएगा, यदि आप इंग्लिश लिए हैं फर्स्ट लैंग्वेज तो आप इंग्लिश का पोर्शन करिएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरी बुकलेट नहीं ओपन करते हैं, एक ही हिंदी भी कर देंगे फर्स्ट इंग्लिश भी कर देंगे। सिली मिस्टेक होती है, बट होती है बहुत सारे बच्चों से, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो बाद में पूरी बुकलेट ओपन करते हैं तब वो जान पाते हैं। तो क्या होता है, हमारा टाइम पूरी तरह वेस्ट हो चुका रहता है और लास्ट में हमें टाइम भी नहीं बचता है कि हम OMR फिलअप करें, सेकेंड लैंग्वेज कैसे करें, और जिसकी वजह से हमें सारे क्वेश्चन आते हुए भी हम फेल हो जाते हैं। वही जब हम सेकेंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो सेकेंड लैंग्वेज में 120 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन क्या होते हैं, सेकेंड लैंग्वेज के। यदि आपने सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत लिया है तो आपके लिए अलग से एक दूसरी बुकलेट मिलती है, उसमें संस्कृत दिया रहता है। बट यदि आप हिंदी और इंग्लिश लिए हैं तो ऐसा नहीं होता है। जैसे देखिए लिखा है ना, पार्ट 1 क्या लिखा है, 91 से 120 तक के क्वेश्चन हिंदी के हैं। सेम वही चीजें देखो, यदि आपने सेकेंड लैंग्वेज लिया है तो यहां पे भी दिखाया है 120 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन क्या है, सेकेंड लैंग्वेज के। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, यहां पे मिस्टेक करते हैं। तो ये गलती आप ना करिएगा, बस इसीलिए मैं बोल सोची 5 मिनट आपका लेकर के ये वीडियो बना के आपको समझा दो। इन पे आप ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों से मिस्टेक होती है, वे हिंदी भी फर्स्ट कर देंगे, इंग्लिश भी फर्स्ट कर देते हैं। फिर सेकेंड मिस्टेक क्या होती है हमसे, टाइम मैनेजमेंट की। हम टाइम नहीं मैनेज कर पाते, क्यों? क्योंकि जैसे सबसे पहले हमने क्या किया, सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं, 30 के 30 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप क्या करिए, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस को कर डालिए। बाकी जो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं उन पे आप ऐसे ऐसे गोला बना दीजिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं करिए कि आप उसी क्वेश्चन को 5 मिनट तक सोचते रहिए, नहीं ऐसे था, नहीं ऐसे था, नहीं ऐसे करूं, नहीं वैसे करूं। फिर क्या होगा, लास्ट में आपको दिक्कत हो जाएगी, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाइएगा। इनको आप गोला करके, सर्कल करके छोड़ दीजिए। फिर सेकेंड पे आप आ जाइए लैंग्वेज के क्वेश्चन। लैंग्वेज के भी क्वेश्चन आप जितने हैं, 30 क्वेश्चन है ना, 30 में से आपको 25 क्वेश्चन भी आते हैं तो आप 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाइए। यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन पे आप सेम ऐसे सर्कल करके छोड़ दीजिए। जब आप OMR फिलअप कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को कर ले जाइए जो आपने 20 या 25 किया है, फिर बाद में जो टाइम बचता है उन टाइम में आप क्या करिए, उन क्वेश्चंस पे फोकस करिए। उन पे आपको नहीं आ रहा है तब आप जा करके तुक्का लगाइए। तुक्का कैसे लगाना, किस तरह लगाना है, ये मैं आपको बताई हूँ। ऑप्शन एलिमिनेट करना, तुक्का क्या बोले, ऑप्शन एलिमिनेट करना होता है, क्योंकि सीटेट में निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा, एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं। तो आई थिंक ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये मिस्टेक ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं कि जो क्वेश्चन नहीं आते उसी पे सोचने बैठ जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मैं पढ़ी थी, मुझे याद था। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यदि उस टाइम पे नहीं याद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम तुरंत वहां पे ब्रेक लगा देंगे, नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट
सब्जेक्ट पे चले जाएंगे। तो ये दोनों चीजें हो गई। फिर हम जानते हैं क्या हमें सेंटर पे लेकर जाना है और क्या नहीं लेकर जाना है। क्या नहीं में जैसे कोई आपने ज्वेलरी वगैरह पहनी है वो भी नहीं ले जा सकते, रुपए पैसे भी नहीं ले जा सकते, अलग से बुकलेट वगैरह ये सब तो सबको पता होगा नहीं ले जा सकते। क्या लेकर जाने में है ये जानते हैं। आप कोई भी एक पेन ले लीजिएगा, चाहे ब्लू चाहे ब्लैक, एक नहीं 2 ले लीजिएगा, हो सकता है काम ना करे वहां पे। वो पेन लीजिएगा जिसका आगे का पॉइंट थोड़ा चौड़ा हो। क्यों? क्योंकि जब हम OMR फिलअप करते हैं तो 2 बार ऐसे घुमाएंगे तुरंत क्या होगा, OMR फिलअप हो जाएगा। बट यदि पतली रहती तो हमें ऐसे ऐसे 2-3 बार करना पड़ता है और 150 क्वेश्चंस के OMR फिलअप करने में टाइम तो जाएगा ही। इसके लिए जो भी पेन लीजिएगा उसका आगे का पॉइंट थोड़ा चौड़ा लीजिएगा। एडमिट कार्ड तो कंपलसरी है, बिना एडमिट कार्ड के आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते। आपके पास आपका ID प्रूफ भी होना चाहिए। एक वाटर बॉटल आपके पास होनी चाहिए, ऐसी वाटर बॉटल होनी चाहिए जो ट्रांसपेरेंट हो, मतलब वो देख सके। ऐसा नहीं हो आप किसी भी कलर का घर से भर के स्टील का कुछ भी लेकर के जाए, नहीं ले जा सकते। इतनी चीजें आपको लेकर के जानी है। क्या नहीं लेकर के जानी, मतलब कुछ भी नहीं लेके जाना इन चीजों को छोड़ के। और ये 2 मिस्टेक थी जिनके बारे में मैं बता दी। आज की ये वीडियो लास्ट वीडियो है, आप लोग एग्जाम देकर के आइएगा, फिर बाद में आंसर की डिस्कस करेंगे। जैसा एग्जाम होगा आपका वैसा आपके साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक आप सभी स्टूडेंट को।